परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक आत्मा भी बची जाती है ना तो लाखों के बराबर है। तो मेरे प्रियो, आप एक लाखों के बराबर। सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज के एक नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का प्रभु में जय मसीह की। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुतों ने मुझे कमेंट किया है। किसी ने कहा कि मुझ पर कर्जा है और किसी ने कहा कि हमें आत्मिकता में बढ़ना है। तो दोस्तों, आत्मिकता में बढ़ना है, ज़रूर बढ़ना है, और ज़रूरी है कि हमें प्रतिदिन वचन पे ध्यान देना है और हमें बाइबल पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप बाइबल पढ़ोगे उतना आप धीरे धीरे आत्मिकता में बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक आत्मिक रीति से बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि एक कदम परमेश्वर की ओर फिरोगे तो परमेश्वर आपकी ओर 2 कदम फिरेगा। परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक आत्मा भी बची जाती है ना तो लाखों के बराबर है। तो मेरे प्रियो, आप एक लाखों के बराबर हो। आप साधारण नहीं हो। अपने आप में कमज़ोर ना समझे, अपने आप में कोई ऐसी भेदभाव की बातें ना समझे कि यार मैं कमज़ोर हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। लेकिन याद रखना, आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, कोई कहता कि मुझ पे कर्जा है, तो मेरे प्रियो आशा रखिए परमेश्वर पर। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपके जीवन को परमेश्वर पिता बदलेगा, आपके शारीरिक जीवन को भी बदलेगा, आपके शारीरिक जीवन परिस्थितियों को बदलेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य होगा। इसीलिए सारी रुकावटें आती हैं, क्योंकि यदि हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो ये शारीरिक चीज़ों पर दुष्ट अटैक करता है, जैसे कर्जा है या हो सकता है बीमारी है। ये सिर्फ हमें कमज़ोर करने के लिए ये सब होता है। लेकिन याद रखना, अगर आप प्रार्थना में हो, विश्वास योग्य में हो, तो वो परिस्थिति कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। क्योंकि याद रखना, जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट बढ़ोगे वैसे से दुष्ट आपके रोकने के लिए आपको रोकेगा और बहुत सारी बातें आपके जीवन में लाएगा ताकि हम कमज़ोर हो जाए नहीं, लेकिन हमें दिन बढ़ते जाना है परमेश्वर में, तो हम उस लक्ष्य को पाएंगे जो लक्ष्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो दोस्तों, निरंतर हमें प्रार्थना में, वचन में बढ़ते चले जाना है। याद रखना, आप कभी भी कमज़ोर नहीं हो, आप कभी साधारण नहीं हो। आपके साथ परमेश्वर है। आपके जीवन को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप साधारण नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो। परमेश्वर आपको एक नई जगह खड़ा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वास्तविक में परमेश्वर बहुत माने। मेरे जीवन में भी एक ऐसी गवाही मेरे प्रियो कि उस समय जब मैंने प्रभु को जाना था ना, उस समय मेरे जीवन में बहुत सारी रुकावट आई, कहीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन याद रखना, जैसे समुद्र की लहर आती है और चले जाती है, उसी प्रकार हमारे पास जो समस्या आती है और वो चले जाती है और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो याद रखना, आप प्रतिदिन प्रभु में, आत्मिकता में, वचन में निरंतर बढ़ते जाना है। परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। तो मेरे दोस्त, निरंतर प्रभु में बढ़िए, आत्मिकता में बढ़िए। याद रखना, आपके द्वारा परमेश्वर पिता एक बड़ी महिमा प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से, परमेश्वर पिता कहीं राज्य को खड़ा करेगा, कहीं गांव को बदलेगा, कहीं देश में परमेश्वर आपको ले जाएगा। याद रखना, हम जरूर कमज़ोर है, हो सकता है हम एक विश्वासी ही क्यों ना हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत मूल्य है। याद रखना, तो आप निरंतर प्रार्थना कीजिए, प्रभु में बढ़िए और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। तो हमारी प्रार्थना आप सभी दोस्तों के लिए है। हर एक बहन या भाई के लिए प्रार्थना जारी रखेंगे हम। आप कमेंट कीजिए कि आपके जीवन में क्या रुकावट है और क्या समस्या, आप कमेंट कीजिए। जैसे मेरे को एक भाई ने फ़ोन लगाया था और उसने कहा था कि यार भैया, मैं आत्मिक में बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं उस भाई से ये कहना चाहता हूँ, अब निरंतर आत्मिकता में, विश्वास में, प्रार्थना में बढ़िए। निरंतर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर बहुत जल्दी देने वाला परमेश्वर है। तो याद रखना, आप निरंतर विश्वास योग्य में बढ़ते चले जाना है। हमें परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर हमें उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वीडियो के द्वारा, और परमेश्वर आपको हौसला दे, हिम्मत दे। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए आपके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या कुछ भी दिक्कत होगी, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ताकि परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा। सबको जय मसीह। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।